नमस्कार, आप सुन रहे हैं किस्मत से कर्म तक बाय विनय शर्मा और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट खुशी शेखावत। तो आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो एक युवा, एक प्रोफेशनल और एक परिवार के हर सदस्य के मन में होता है। करियर ग्रोथ, मेहनत के बावजूद रुकावटें क्यों आती है और क्या ग्रह हमारे करियर की दिशा तय करता है, और इन सभी सवालों के जवाब आज हम देंगे आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मेहनत पूरी करने के बाद भी करियर में रुकावटें क्यों आती है? देखो, पता है क्या होता है कि हर इंसान की कुंडली का विश्लेषण अलग अलग होता है, ग्रहों की चाल अलग अलग होती है। तो कई बार अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों की दिशा ऊपर नीचे होने से, ग्रहों की दशा ऊपर नीचे होने से की वजह से भी अपने करियर में रुकावटें आती है। चाहे हम जितनी भी मेहनत करें, लेकिन जब तक अपन अपने ग्रह सही नहीं करेंगे या उनका कोई निवारण नहीं करेंगे, तो कई बार आपने देखा होगा कि बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, बिज़नेस के लिए भी, पर उसे लॉस पे लॉस देखने को मिल रहा है। नौकरियों के लिए जगह जगह वो अपने इंटरव्यूज़ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो अपने किसी भी चीज़ में ग्रोथ करने का, लोग कहते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं उनको सबको पता होगा, किसी भी चीज़ पे ग्रोथ करने का अपने ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने जब ग्रहों की दशा सही नहीं होगी या वो ऊपर नीचे होगी, तो इससे अपने करियर ग्रोथ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो करियर है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों की दशा की वजह से ही फर्क डालता है? बिल्कुल, ये नहीं कहूँगा कम्प्लीटली, पूरा 100% कुछ भी नहीं होता, कुछ में अपनी मेहनत भी होती है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक पैर उठाए तभी दूसरा उठता है। तो वो बात है, अगर आप एक तरफ मेहनत कर रहे हो और आपको दूसरा पैर नहीं उठ रहा, मतलब कि आपके ग्रह दशा भी कुछ ऊपर नीचे है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप किसी की भी, जो भी बड़े आज जो अपने इंडिया में हैं, चाहे किसी राजनेता की ले लो, चाहे किसी अभिनेता की ले लो या क्रिकेटर की ले लो, उनके ग्रह लगभग, उनके जो ग्रह हैं, जो उनको फल देने वाले ग्रह हैं, उन सब के ऊंच स्थान या अपने अपने स्थान, अच्छे स्थान में बैठे होंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है कि मेहनत के साथ आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो अपने ग्रहों का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमने सुना भी है कि लोग हमारी कुंडली देखकर ये कहते हैं, अरे इसकी कुंडली में तो राजयोग है, ये तो राज करेंगे। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मेहनत पूरी होती है और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि 1 या 2% हमारी किस्मत भी साथ देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो किस्मत माने या फिर ग्रहों की चाल? दोनों। हर काम में सिर्फ हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रह सकते, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी काम ले लो आप, चाहे अगर कोई बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो सिर्फ बैठे बैठे नहीं सोच सकता कि मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा। उस मार्क्स के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जिस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है, तो उसके भाग्य भी उसके, वो बोलते हैं ना, 90% मेहनत कर रहे हो, 10% आपका भाग्य आपके साथ दे रहे हैं। तो ग्रहों का भी वही रोल है कि आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपके मेहनत के बावजूद भी आपको वो फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। और अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे 2 गुना ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपकी ग्रह चाल भी ठीक है और आपके भाग्य भी आपके साथ है। तो ग्रहों की चाल किस तरह बदली जा सकती है? अपने कुंडली विश्लेषण से, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आप उनके अच्छे उपाय कर सकते हैं, उनकी चाल बदल सकते हैं। ग्रहों की चाल बदलने का मतलब ये होता है कि हम ग्रहों की दशा ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे हर ग्रहों के कुछ ना कुछ उपाय होते हैं, जो कि करने से जो ग्रह हमें नेगेटिव जो फल देता है, वो कुछ हद तक हमें पॉजिटिव फल देने लग जाता है। हाँ, कभी कभी हमें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बताते भी है कि शनिवार के दिन तेल चढ़ाओ, गाय को गुड़ खिलाओ। एग्जैक्टली। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं हर ग्रह के। तो वो उपाय करने से अपने ग्रहों की जो नेगेटिविटी होती है, जो अपने को जो उल्टा विपरीत जो फल दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने को नेगेटिव अफेक्ट हटा के अपने को पॉजिटिव चीज़ें दिखने लग जाती है, पॉजिटिव फल अपने को मिलने लग जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ग्रहों की चाल बदली जा सकती है, आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह सही किया जा सकता है, लेकिन उपाय होते उपाय हैं। बिल्कुल। तो ये उपाय धीरे धीरे काम करते हैं या किस तरह से काम करते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आ सके और हमारी करियर में अच्छी ग्रोथ हो पाए? देखो, रातों रात कुछ नहीं होता। अगर मैं किसी को कहूँ या मैं लोगों से अपील भी करूँ कि आप ये राहु का उपाय कीजिए, आप या शनि का उपाय कीजिए या केतु का उपाय कीजिए, तो आपने सोचा कि मैंने एक शनिवार एक बुधवार कर लिया, कुछ नहीं होता। किसी भी चीज़ को के अंदर रिजल्ट पाने के लिए उसके अंदर एक अपने को कंटिन्यू बेस पे करना ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है उसके अंदर। जब तक आप उस वे में नहीं कर रहे हो, आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले ही आप चाहे किसी शॉप पे भी काम कर रहे हो या अपनी शॉप पे भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप रोज़ दुकान का ताला खोल के दुकान नहीं खोल रहे हो, तो ग्राहक नहीं आएंगे। आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दुकान खोलोगे, तो हर इंसान को ये लगेगा कि यार इसकी दुकान तो बंद होगी, तो पहले से अंदाज़ा लगा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऐसे उपाय देखो या सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के, अगर आप सिर्फ एक दिन कर लिया और सोचा कि नहीं मेरे तो भाग्य, तो नहीं होगा। कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी उपाय करो, उनमें एक कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। ग्रहों में शनि का बैठ जाना और
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कितने सालों तक का ये दोष बैठता है? देखो, शनि की वैसे 7.5 साल की 7.5 होती है, लेकिन शनि को क्या कहा है, जैसे एक बार मैंने पहले भी कहा था कि शनि भगवान न्यायाधीश है। शनि भगवान अगर किसी का खराब है तो आपने देखा होगा कई बार 7.5 के अंदर लोग बहुत से अपने जो सपने वो पूरे कर लेते हैं, और कई बार जो लोग ऐश्वर्य की लाइफ जी रहे होते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली शनि भगवान जब भी अपने क्रूर रूप में या वक्री रूप में आते हैं तो वो उनको उनके किए का फल देते हैं। वो न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं। आपने जैसे कर्म किए होंगे वो आपको उसके अकॉर्डिंग फल देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको वो 7.5 के अंदर रंग से राजा बना देगा। और वही अगर आपके कर्म माड़े हैं या आपके कर्म सही नहीं है तो वो आपको राजा से रंग भी बना देगा। अगर किसी के कर्म सही हो लेकिन कहीं ना कहीं उनकी संगत वो कर्म खराब कर दे तो कितना इम्पैक्ट डालती है ये चीज़ें? इम्पैक्ट, जैसे खुशी जी मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था कि अगर आप संगत आपकी सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके साथ रहती है। अगर आप गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, या जो लोग ऐसे लोगों के साथ आपका बात है कि जिनके अंदर सिर्फ 24 घंटे नेगेटिव ही बातें होती हैं, या आपने ग्रुप के अंदर देखा होगा कोई ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो कि 2 या 4 बंदे मिलकर एक साथ वो ग्रो कर रहे हैं। कई ऐसे होंगे जो ग्रो करते हुए किसी और के साथ मिल गए वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गए। तो संगत का असर होता है, ये नेगेटिविटी संगत की हमारे साथ रहती है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी लगे कि नहीं यार ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि सही अपने कई बार क्या होता है कि परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो नेगेटिव बातें करते हो या नेगेटिव रास्ते बताते हो। तो छोड़ना एकमात्र उपाय नहीं है। आप उन चीज़ों में गैप ला सकते हो, थोड़ा अपने आप को उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हो, आप खुद पॉजिटिव हो सकते हो। लोगों पे अगर आप रह के डिपेंड रहने लग गए तो फिर तो आप चाहे कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे। कुंडली करियर को कितना प्रभावित करती है आपके अनुसार? बहुत ज़्यादा। अपना करियर जो चाहे आप किसी भी चीज़ में मानो, फील्ड में, चाहे जॉब में या बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, जैसे आप चाहे क्रिकेटरों की देख लो या फिर बॉलीवुड सेक्टर में देख लो या पॉलिटिक्स में देख लो, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको आप सही कहा आपने थोड़ी देर पहले कि किसी की कुंडली में राजयोग हो और वो उसे मिलता ज़रूर है। तो करियर को और अपनी कुंडली बहुत डिपेंड करती है। अपने करियर को लेके अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अपने ग्रहों के हिसाब से ही अपनी कुंडली सही काम करती है। आजकल हम देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी पर लोग काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, टिके हुए हैं। तो अगर किसी ने अपनी कुंडली दिखा ली और जैसे कि मैंने बात कही थी राजयोग की, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में राजयोग है, अब वो उसके माइंड में यही चीज़ चलेगी, मेरी कुंडली में तो राजयोग है, मैं तो सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। तो अगर इंसान ठप होके बैठ जाए तो राजयोग का क्या होगा? देखो, अगर कोई भी इंसान किसी को ऐसे बोले जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो आप उस चीज़ को अपना माइंडसेट लेके मत बैठो। उसके साथ अगर कोई सही एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो ये भी बताएगा कि भाई आपके राजयोग है, इस वजह से अड़चन आ रही है, जब तक आप ये काम नहीं करोगे आपको आपका राजयोग नहीं मिलेगा। तो वो काम तो आपको करने के लिए बोलेगा, और वो बोले कि भाई आपको तो 21 साल तक एक मिलीनियर या बिलीनियर होना चाहिए, लेकिन आप अब तक इसलिए नहीं बने कि आपने ये कार्य नहीं किया। तो अगर कोई ये सोच के बैठ जाएगा कि मेरे तो राजयोग है, तो भाई मेरे वो राजयोग कभी नहीं आने वाला, कैसे भी नहीं आने वाला। भगवान ने अपनी किस्मत में 2 वक्त का खाना लिखा जरूर, लेकिन वो खाना खाने के लिए अपने को बहुत से मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठ के घर से बाहर चलाने ही पड़ेंगे, घर से बाहर जाना पड़ता है, 2 पैसे कमाने पड़ते हैं, तब जाके आप शाम को खा पाओगे। तो जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे न्यूमेरोलॉजी काफ़ी वायरल चल रही है। लोग कहते हैं कि मूलांक 2 का ये साल ऐसा जाएगा, मूलांक 7 का ये साल ऐसा जाएगा। तो क्या नंबर हमारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक नंबर से पता चल सकता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा है क्या नहीं? देखो, लोग कहते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा अपने मुँह से, बट एक्चुअली क्या है कि अगर जैसे हमने हमारी लाइफ अगर नंबरों पे डिपेंड कर ली ना, तो जो कर रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठेंगे। न्यूमरोलॉजी मैं खुद मानता हूँ, ठीक है, भाग्य, मूल्यांक, अंक ये भी मानता हूँ, लेकिन उस चीज़ में एक इन्वॉल्व होना और एक उनको मानना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, कई लोग क्या करते हैं अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। भाई 20 साल से जिस नाम से तुझे लोग घर बार सब जान रहे पुकार रहे, तो उसे चेंज करवा रहा है, क्या फ़र्क होगा? हाँ, कुछ फ़र्क होते हैं, जैसे अपने नाम की स्पेलिंग में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो वो ऊपर नीचे करने से कुछ सही हो जाता है। मूलांक अंक भी, अपने भाग्य अंक भी कुछ डिपेंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये होता है ना कहीं कि आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि 1 नंबर वाले ही सक्सेस होंगे, तो क्या भैया 2 नंबर वाले बकरियाँ थोड़ी चलाएंगे? वो भी होंगे कई। कोई कहता है 4 वालों के लिए ऐसा जाएगा, कोई कहता है 7 वालों के लिए ऐसे जाएंगे। कैसा भी हो, इंसान को फल उसके कर्म ही देंगे, ना कि नंबर। वो अपन अपनी करियर ग्रोथ के लिए या कुछ चीज़ों को सही करने के लिए, कहते हैं ना कि हर चीज़
एक चीज़ से अपन अपनी लाइफ सही नहीं कर सकते। छोटे छोटे उपाय से, छोटी छोटी चीज़ों से एक लंबी चेन बन सकती है, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ेंगे ना तो वो आपको डिफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। मेहनत और भाग्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो मेहनत और भाग्य दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? देखो, इस चीज़ ने जो आपने मुझसे पूछा ना, इसमें अगर मैं कहूँगा तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इंसान सिर्फ मेहनत ही किए जा रहा है और उसके भाग्य उसके साथ नहीं है तो उसे कभी अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और एक इंसान सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो वो कोई शाम को खाना भी नहीं खा पाएगा। तो दोनों ही चीज़ों का लाइफ में अलग अलग महत्व है और दोनों ही ज़रूरी है। भगवान, कई बार आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कहते हुए कि वो भगवान भूखा उठाता है लेकिन वो सुलाता नहीं है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। लेकिन वो सुलाता क्यों नहीं है? कि पूरे दिन इंसान चाहे बच्चा भी हो, वो भी जब रोता है ना तब उसे माँ फीड करवाती है। बिना रोए माँ को नहीं पता लगता कि इसे भूख लग रही है। तो जो इंसान अपने पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए जो भाग दौड़ करता है, तो वो सिर्फ भाग्य के भरोसे अगर बैठा रहेगा तो वो ये सब नहीं करेगा। ठीक है, तो उसे वो मेहनत करेगा ना तब उसका भाग्य साथ देखा। और उसके भाग्य में अगर 2 वक्त का खाना लिखा तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं आने वाला कुछ भी। तो दोनों ही चीज़ अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। मेहनत और भाग्य दोनों के अलग महत्व है हर इंसान की लाइफ में। क्या एक ही ग्रह दो लोगों के जीवन में अलग अलग बदलाव डाल सकता है? बिल्कुल, एक ही ग्रह, मैंने कई बार देखा कि कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि एक घर में बैठे हुए ग्रह 2 इंसानों की लाइफ में अलग अलग प्रभाव डाल रहे हैं। एक कहाँ से कहाँ है और एक कहाँ से कहाँ है। तो डिपेंड करता है अपने टाइम और उस ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह के सामने वाले घर में कौन सा कूर ग्रह बैठा है, या उसका मित्र ग्रह बैठा हो या उसका कोई जो दुश्मन ग्रह हो वो बैठा हो। तो इससे डिपेंड करता है कि एक ग्रह भले ही चाहे वो एक इंसान की सेम कुंडली में बैठा हो, अपने स्थान में बैठा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके मित्र ग्रह के साथ बैठा हो या अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो या उनके सामने वाला जो ग्रह है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो इस पर डिपेंड करता है। करियर में रुकावटें बार बार क्यों आती है? देखो खुशी, करियर में रुकावटों के कई से रीज़न हो सकते हैं। एक तो इंसान बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाना या डिप्रेशन हो जाना, कुछ अपने कुंडली वो ग्रह दोष की वजह से, चाल की वजह से। कुछ घर में भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी घर में पितृ दोष भी हो, उनके घर में भी करियर में रुकावटें बहुत सी चीज़ें ला सकती है। किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी करियर रुकावटें आती हैं। बट अगर ऐसे कंटिन्यू बेस पे हो रहा है तो मैं अपील करूँगा लोगों से कि अगर जिनके पास अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ टाइम नहीं है, तो वैसे भी कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो फेस रीडिंग के द्वारा या हैंड रीडिंग के द्वारा भी बता सकते हैं, कुछ उपाय भी बता सकते हैं। उपाय करें और जहाँ भी आपको लगे कि ये मेरे करियर में रुकावटें हैं या इस चीज़ से मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप किसी से ज्ञान ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। क्या गलत करियर चॉइस जो है वो ग्रहों से जुड़ी होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान को करना कुछ और होता है, करता कुछ और है, फिर आगे जाके वो कुछ और ही कर लेता है। तो ऐसा ग्रहों की वजह से होता है या कैसे माइंड चेंज होता है? बिल्कुल, अगर किसी इंसान का राहु सही नहीं है, अगर वो राहु सही घर में नहीं बैठा है, उस इंसान के साथ क्या होगा कि उसे लगेगा अभी सडनली कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में बहुत कर सकता हूँ। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, वो भ्रमित करता है, वो काम से भ्रमित करता है। वो आपको ले जाएगा और मंजिल तक पहुंचा के वो आपको वहाँ से वापस ले आएगा। तो राहु का जो काम है वो हमेशा भ्रमित करना है। तो अगर किसी इंसान की कुंडली में राहु अगर सही दशा में नहीं है या सही दिशा में नहीं बैठा हो, तो ऐसे इंसान के लिए करियर ग्रोथ या करियर के अंदर अपने काम को चुनना उसके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि जो उसके लिए काम बना ना हो, और अगर वो अपने से उल्टे किसी फील्ड में काम कर रहा हो तो फिर उसको वो ग्रोथ, वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो कि एक्चुअली उसके भाग्य में लिखी है, जो कि एक्चुअली वो डिज़र्व करता हो। तो उसके वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी वो चीज़। एक हम बचपन से बच्चों के मुंह से सुनते हैं डॉक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा। बड़े होते होते उनकी चॉइस चेंज होती है। 12th में वो सोचते हैं कि कॉमर्स लेके सीए करेंगे, लेकिन जैसे ही 12th ख़त्म होती है सीए की जगह कुछ और कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बार बार? देखो, ये इसके पीछे सिर्फ एक ग्रह ही नहीं है, इसके पीछे एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपनी संगत या अपने घर से आई हुई चीज़ें। जैसे पेरेंट्स का भी बहुत सा प्रेशर होता है बच्चों पे कि नहीं आपको इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में जाना है। और बच्चे भी जब अपने दोस्तों में मिलते हैं या स्कूल फ्रेंड्स में मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को यही फील्ड मेरे लिए बेस्ट है या परफेक्ट है। तो वो तो उनका एक माइंड सेट होता है उस वक्त तक। एक्चुअली उनका करियर ग्रोथ जब वो 12th कर लेते हैं, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके ग्रह पर डिपेंड हो सकता है कि आफ्टर 12th जो भी वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे या जो भी वो करना चाहे या जिस काम में भी उन्हें खुशी मिले। तो एक्चुअली बात यह है कि जिस काम में इंसान को खुशी मिलती है और वही काम अगर वो करेगा तो सक्सेस रेट उस काम में ज़्यादा मिलेगी उसे, ना कि वो किसी के प्रेशर में आके या किसी को देख के अगर वो काम करेगा कभी सक्सेस नहीं हुआ।
एक बात आपने कही कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे एक बच्चे का मन नहीं है उस फील्ड में जाने का, फिर भी पेरेंट्स के प्रेशर में वो चला जाता है, काफ़ी टाइम तक मन भी नहीं लगता, धीरे धीरे वो खुद को समझाता है कि चलो अब आ ही गए हैं तो उतर ही जाते हैं। फिर वो आगे जाके सोचता है कि नहीं यार, पेरेंट्स ने बहुत सही टाइम पे मुझे इस फील्ड में डाला। ऐसा क्यों होता है? यहाँ ग्रहों की चाल होती है या फिर कोई और मोटिव रहता है? ये देखो, इसमें अपन हर चीज़ को लेके ग्रहों को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ अपने भाग्य भी होते हैं कि जैसे मान लो पेरेंट्स की कई बार बात सही साबित हो सकती है, वो अपने जिस फील्ड में डालना चाहे और अपना मन नहीं है, अपना किसी और चीज़ में जाने का मन है, तो एक पीरियड पे आके आप देखेंगे कि उसे लगेगा कि नहीं मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा सक्सेस हूँ, तो वो सिर्फ अपने दोस्तों से ज़्यादा सक्सेस ही रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी इंसान देखा जो सक्सेस तो खूब है लेकिन वो खुश नहीं है? खुश नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि वो काम करके खुश नहीं है। उसे हमेशा ऐसा लगता है यार नहीं ऐसा तो मुझे करना ही नहीं था। वहाँ एक ग्रह की चाल हो सकती है, उसे करना कुछ था, वो कर कुछ रहा है, तो जो वो जिस फील्ड में कर रहा है वो तो उसकी मेहनत का फल मिल ही रहा है। इनकम सोर्स कह सकते हैं हाँ, हम। इनकम ऑफ सोर्स बन गया उसका, वो उसे मेहनत का फल मिल रहा है उसका। लेकिन जो उसका भाग्य उदय जिससे होना है वो काम वो नहीं कर रहा, इसलिए वो खुश नहीं है। तो क्या आगे चल के फिर वो कभी हो पाए? आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग कि एक इंसान को, मैंने कई बार ऐसे इंसानों को देखा है, कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते भी हैं कि जो कि अपने पता नहीं 10 साल के करियर में कितने काम चेंज कर चुके होते हैं। होता है। कभी कुछ कर रहा है 1 साल के लिए, कभी 6 महीने के लिए वो और कुछ कर लेगा, कभी किसी के यहाँ जॉब कर लेगा, कभी कोई छोटा सा अपना बिजनेस कर लेगा। तो ये ग्रहों की उलटफेर है और उसका एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं मैं कभी इसमें सक्सेस होऊंगा, कभी इसमें सक्सेस होऊंगा। तो जब तक उसे सही दिशा या सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, बंदा, कई बंदे ऐसे भटकते हैं जो कि मैंने ऐसे देखा कि मिलीनियर लोग भी अपने काम चेंज कर लेते हैं। तो ये ग्रहों की कहीं ना कहीं दशा और उनको उलट फेर करवा के वो कहीं फिर वो वापस अपने काम पे लाती है। जैसा आपने कहा कि लोग काम चेंज कर लेते हैं, तो काम चेंज करते हुए हमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? कि देखो पहले क्या होता था उषी जी, आजकल की जो पेरेंट्स है, मैं कहूँगा पहले भी बहुत कम पेरेंट्स जिनके पास कुंडली या डेट ऑफ बर्थ टाइम बहुत से कम ध्यान में रखते थे। आजकल के पेरेंट्स के पास तो होता है। कुंडली हमारी लाइफ का एक अच्छा खासा विश्लेषण है, एक एनालाइज है। हम कुंडली के जरिए अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे का किसी भी चीज़ में उसे लगे कि उसकी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह बैठा हो जो कि जिस फील्ड में उसे ग्रोथ करवा सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बंदे को उसी फील्ड में काम करना चाहिए, ना कि वो इधर उधर भटके। उस फील्ड तक जाने के लिए अगर उसे कुछ जुटाने के लिए, जैसे कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनाने हो, या उसे लगे कि कुछ इजी काम मैं कर सकता हूँ जिससे मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, तो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुली ग्रोथ चाहिए अपने करियर में, तो अपने कुंडली एनालाइज से आप वही काम करें जो कि आपके ग्रह की दशा बता रही हो, जो कि आपके भाग्य में बता रहा हो। करियर में डिले होने के संकेत क्या होते हैं? करियर में देखो, अपने करियर से रिलेटेड जैसे बुध ग्रह भी अपने व्यापार और करियर से रिलेटेड है, शनि ग्रह भी अपनी नौकरी का बहुत बड़ा कारक है, मंगल ग्रह भी। तो कुछ ग्रह जब इन ग्रहों की अगर दशा ऊपर नीचे है या सही नहीं है, या ये अपने सही घर में नहीं है, अपने शत्रु घर में बैठे हैं, तो इनके करियर में कहीं ना कहीं ऐसे बंदों के करियर में आप कहें कि डिले होगा ही होगा। तो इनके कुछ छोटे मोटे उपाय करके, या इनके कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान करवा के, ग्रह शांति का अनुष्ठान करवा के इनको सही किया जा सकता है कुछ हद तक। क्रेज़ आजकल गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है, साथ साथ में सरकारी की भी तैयारी कर रहा होता है। तो इसमें ग्रहों का कितना बदलाव होता है? देखो इसमें कुछ ग्रहों का कोई ज़्यादा खास बदलाव होता नहीं है, ना कोई ज़्यादा कुछ खास प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में, उन्हीं सभी का एक चीज़ उनमें कॉमन मिलेगी कि उनका शनि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होगा, क्योंकि शनि हमारे नौकरी का और गवर्नमेंट जॉब का कारक है। तो उनका शनि जो ग्रह है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगा, या वो खुद के घर में होगा या अपने मित्र घर में होगा। ऐसे लोगों को ही ज़्यादातर 99% चांस होते हैं कि वो गवर्नमेंट फील्ड में जाएंगे। बिजनेस में बार बार नुकसान क्यों होता है? बुध की वजह से। अगर अपना बुध नीच का है, या बुध की जो नेगेटिविटी दे रहा है अपने को बुध कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से बहुत से टाइम अपने को बिजनेस में नुकसान सहन करना पड़ता है। और एक अगर अपना मंगल भी सही घर में नहीं है, जैसे 8वें घर में है, तो उस हिसाब से भी अपने को कई बार बिजनेस में लॉस और सिर पे कर्जा, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है बिजनेस को लेकर। आपने शनि और बुध की बात की, अगर मैं यहाँ बात करूँ केतु की, तो वो हमारा करियर बनाता है या ख़राब करता है? किस तरह से रोल प्ले करता है? केतु का जो रोल है ना अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली क्या है कि वो हमेशा इंसान को एक अकेला रखेगा, वो उस इंसान को अपनी ही दुनिया में रखेगा, वो उसे आस्तिक बनाने के राह पर ले जाएगा, ठीक है। तो केतु का अपने करियर से लेके ऐसा कोई खास रोल रहा नहीं है कभी भी। केतु हमेशा इंसान को अपनी बुद्धि के बल पे चलाता है, ठीक है। वो उसे अकेला
जिस इंसान का भी केतु स्ट्रॉन्ग होगा, कई से लोग जो आध्यात्मिक राह में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो लोगों से परे है, सामाजिक चीज़ों से वो परे हैं, इतना इंटरफेयर नहीं करते, जबकि उनके पास अच्छा खासा वेल्थ होगी, हेल्थ भी उनकी अच्छी होगी। तो केतु का अपने बिजनेस या नौकरी को लेकर इतना कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन केतु का तो हेड नहीं होता, तो फिर वो किस तरह से इंसान को खुद में इन्वॉल्व करके रखता है? भले ही केतु का हेड ना हो, लेकिन सिर्फ केतु का हेड ही तो नहीं होता, बाकी वो इंसान को ऐसे इन्वॉल्व करके रखता है अपने अंदर कि वो इंसान को एक अलग ही उसका पैटर्न बना देता है कि वो सामाजिक चीज़ों से या इन चीज़ों से वो अपने आप को वंचित रखता है, इतने मायने नहीं रखता, वो आध्यात्मिक राह पे ज़्यादा रहेगा। उनके जो सोचने समझने की शक्ति है कम होंगे, वो मितभाषी होंगे, कम बोलने वाले होंगे, वो अपनी शक्तियों का अपने ही फील्ड में यूज़ करेंगे, ना कि कहीं भी वो ज्ञान देने लग जाएंगे। करियर ग्रोथ में राहु केतु का क्या प्रभाव है? देखो केतु का तो फिर भी इतना नहीं है, राहु का करियर ग्रोथ में ऐसा प्रभाव है कि राहु, जिसे आपने कई बार देखा होगा, लोगों को सडन किसी चीज़ की लॉटरी लग गई, या लोगों को जुए सट्टे में अच्छा खासा पैसा आ गया, तो या जो लोगों को रातों रात शोहरत अमीरी मिल गई, ऐसे लोगों का राहु है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो राहु क्या है, अपने को जो सडन पैसा चाहिए, बोलते हैं ना, अगर जो सडन पैसा देने वाला कौन सा ग्रह है, वो राहु देता है। अचानक किसी की लॉटरी लग गई, रातों रात किसी की रील्स वायरल हो गई, रातों रात कोई इंसान वायरल हो गया, तो ऐसे इंसानों का आप कभी भी नोट कर लेना कि इनके राहु बहुत ही अच्छी पोजीशन में और स्ट्रॉन्ग है इनकी कुंडली में। तो राहु का अपने करियर में बस यही एक है कि जब भी इंसान को सडन पैसों की आवश्यकता हो, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि सडन पैसा देता है इंसान को। करियर स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर क्यों बढ़ता जा रहा है दिन दिन? आज की युवा पीढ़ी में तो हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और कुछ अंधविश्वास, अपने आप को भ्रमित कर लेना, अपने डिसिप्लिन्स, अपने रूल्स चेंज कर देना। आपने देखा होगा बिफोर 2000 लोगों में डिप्रेशन नहीं था, भले पैसे कम थे, बट डिप्रेशन नहीं था, खुश थे। सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को ज़मीन से उठा भी दिया है। चक्कर है ना, वो सिर्फ उस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और कई सिर्फ वो इस्तेमाल की चीज़ों को देख रहे हैं, अपना टाइम, अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। वो ऐसे लोग दोष देते हैं अपने भाग्य को, अपने ग्रहों को। तो कोई भी ग्रह या भाग्य आपका तब काम करेगा भैया जब तू अपने सोफ़ा से या बेड से उठ के मेहनत करेगा। क्या करियर ग्रोथ के लिए सही समय का वेट करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, तो सही समय का वेट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। इंसान, कई को मैंने देखा है कि कईयों की 30 के बाद जाकर उनके करियर में अचानक से ग्रोथ आती है, कईयों के 40+ ग्रोथ आती है। उतने जो 15-20 साल, 20-25 साल से वो एक रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते रहे हैं, लेकिन उनके करियर में ग्रोथ कब आती है, जब वो 30+ हो जाते हैं, या फिर 35 या फिर 45। तो उनको क्या, किसी न किसी ग्रह की, जैसे बुध की या शुक्र की, ऐसी ग्रहों की जब महादशा होती है, वो उस महादशा से गुजरते हैं, वो उसके दौरान सिर्फ और सिर्फ वो मेहनत करते हैं, लेकिन जब भी वो महादशा पूरी होती है तो उनको अचानक सडन ग्रोथ दिख जाती है। तो क्या एज निकलने के बाद करियर ग्रोथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कईयों की होती है। कई लोग, आप जो बिलियनियर, आप कईयों के बारे में पढ़े, लोगों ने 60 साल की एज के बाद भी अपना अच्छा खासा नाम किया। तो ये डिपेंड। तो करियर में अचानक सक्सेस कैसे मिलती है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक एज आती है, बहुत से लोगों को देखा है कि 50 का होकर CA बन रहा है, कहीं जॉब लग गई, तो एकदम से कैसे? मेहनत उनकी, जो कई सालों की कड़ी मेहनत। क्योंकि देखो, कुछ अपने ग्रह ऐसे होते हैं या अपने भाग्य की रेखाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने से सिर्फ कड़ी मेहनत मांगती है। जब अपन वो मेहनत का पीरियड अपना पूरा हो जाता है, तो फिर उनको आपने देखा होगा सडन ग्रोथ। किसी को आपने देखा होगा कि रातों रात वो वायरल हो गया, जैसे अभी बहुत से लोग सोशल मीडिया की वजह से रातों रात वायरल हो जाते हैं, तो वो उनकी एक तरह की ग्रोथ है, वो उनका एक जरिया बन गया है। सोशल मीडिया जरिया बन चुका है उनको वायरल करने के लिए या उनको एक ग्रोथ देने के लिए, लेकिन उनकी मेहनत तो कहीं ना कहीं तो फल आती है। क्या करियर रेमेडीज सच में काम करती है? बिल्कुल, अगर आप किसी के सही मार्गदर्शन पे हो तो करियर रेमेडीज 100% वर्क करती हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों पे, खास करके 21-22 का हुआ नहीं तब तक पेरेंट्स को चाहिए कि हाँ सक्सेसफुल बन जाए, कुछ करने लग जाए, और ऐसे समय में बच्चा भटक जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि करियर कहीं ना कहीं समय मांगता है। कंपटीशन की वजह से लोग प्रेशर हो रहे हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को क्या दूसरों से कॉम्पीट करने लग गए कि नहीं उसका ये कर रहा, उसका वो कर रहा। मैं अपील करूँगा पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों को किसी दूसरों के साथ कंपटीशन में ना धकेले, क्योंकि ऐसा करने से आप उनका नुकसान कर रहे हैं, आप उनकी करियर ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप उनकी चीज़ों को रोक रहे हैं। वो जो करना चाह रहा है, बच्चा जो भी करना चाह रहा है, जिस फील्ड में उसे खुशी मिल रही है उसे वो करने दें, ना कि उसे प्रेशराइज करके वहाँ की वहाँ रोकते हैं। संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो करियर में बार बार गलत लोग ही क्यों मिलते हैं? हम ऐसे लोगों को क्या अट्रैक्ट करते हैं,
और आपने देखा होगा बुरी चीज़ें इंसान जल्दी अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन नेचर है, अच्छी चीज़ों से दूर भागता है। लोग बाग ऐसा नहीं है कि पूरे दिन फालतू की रीलें देखते हैं, अच्छी रील्स भी आती होंगी लेकिन वो उनको स्किप कर देते हैं, उनको जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जिम जाने के लिए कह रहा है, ये मेडिटेशन करने के लिए कह रहा है, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो सही दिशा है। तो बुरी चीज़ें लोग जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे जुआ खेलने वाले ऐप आते हैं, उनको वो जल्दी डाउनलोड कर लेंगे। हाँ। उनको जल्दी डाउनलोड कर लेंगे। तो करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदत कौन सी होती है? अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स, अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करें, अपने माइंडसेट को क्लियर करें कि आपको करना क्या है। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप डिसिप्लिन से अपनी डेली रूटीन लाइफ नहीं चला रहे हो, तब तक फिर आप चाहे भैया जहाँ मर्जी हाथ मारते रहो, कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य नहीं बदल सकता। वो भी अगर आपको उपाय बताएगा, वो उपाय आपको करने से ही वो चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। करियर को लेकर अगर आज की युवा पीढ़ी को आप मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? अगर मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा, पहले तो ये कि अपने जो डेली लाइफ है, जो अपनी डेली रूटीन है, उनमें डिसिप्लिन लाएं। और अगर किसी को लगे कि उनके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो उनकी मेहनत जो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फल नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेके अपने करियर का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और कुछ भी ऐसे छोटे छोटे उपायों से भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको एक कंसिस्टेंसी बेस पे करना होगा और अपने डिसिप्लिन, ज़रूर आपको डिसिप्लिन में रहना और अपनी लाइफ जो रूटीन है उनको सुधारना होगा। आई होप आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बात की हमने करियर ग्रोथ को लेकर और आज की युवा पीढ़ी जिन भी प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो पहले आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, और कहीं ना कहीं अगर ये ग्रहों की चाल है तो एक बार अपने ग्रह ज़रूर चेक करवाएं।